अच्छा जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ हमने करना है HCF बाय डिवीजन मेथड। और HCF बाय डिवीजन मेथड की ना बड़ी मतलब ये खूबसूरत सी चीज है, बहुत आसान सा काम है। आपने डिवीजन मेथड पहले पढ़ा होता है, उसी डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड करना होता है। हल्का फुल्का सा ट्विस्ट है जो हम दरमियान में डिस्कस कर लेंगे। अब फाइंड करते हैं कि HCF बाय डिवीजन मेथड है क्या। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स के अंदर अमूमन जो हमें क्वेश्चन दिए हैं वो आगे वाली टर्म हमारी बड़ी है, ठीक है। अलबत्ता आप दोनों में कंपैरिजन करना हो। एक तो कंपैरिजन ये है कि जो हाईएस्ट पावर है वो हम देख लेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर है वो अंदर आ जाएगा, जो उसकी लोअर पावर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर पावर दोनों की सेम हो तो उनके साथ जो कांस्टेंट है वो जिनमें से जिसका बड़ा हो वो अंदर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बाहर लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 और अंदर आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसको डिवाइड करना है तो हमने क्या चेक करना है कि a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि a क्यूब बन जाए। तो a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट का हमने देखना है सारा, आगे वाले जो बनेंगे वो देखेंगे, लेकिन हमारा कंपैरिजन फर्स्ट के साथ है कि फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के इक्वल हो जाए। तो a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब बन जाएगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ पहली टर्म में मल्टीप्लाई करनी है, सारी टर्म्स होंगी a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस टू a, तो प्लस माइनस कैंसल, माइनस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस 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 3a प्लस 2। यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्टिल अभी डिवाइड हो सकता है। तो a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर आए 1 से, तो प्लस 1 a स्क्वायर 1 जा a स्क्वायर, a इंटू 1 a एंड माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। अब यहां पे जब डिवाइड करें तो प्लस माइनस ये कैंसल, माइनस 3a माइनस a 2a और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और प्लस 4 2a प्लस 4। अब जब हम आगे जाएंगे अब क्या हो गया, अब फर्क ये हो गया कि ये जो पावर है ये इससे छोटी हो गई, तो ये वाली शिफ्ट हो जाएगी अंदर और जो स्मॉलर पावर है जो इधर बच गई थी वो शिफ्ट हो जाएगी बाहर। लेकिन उससे पहले एक चीज होगी कि 2a के अंदर प्लस 4 में 2 कॉमन है। अब ये जो कॉमन है a प्लस 2 ये आपकी उस टर्म में मौजूद नहीं है, ठीक है। जो इस टर्म में 2 कॉमन है फैक्टर के तौर पे, ये इस टर्म में मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको आउट कर देंगे। ये ट्विस्ट है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन हो तो उसको हटा सकते हैं, मतलब वो चीज डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं कुछ जरूरत हो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ सकती है हमें और इससे हमारी ओवरऑल चीज पे फर्क क्यों नहीं पड़ता है। वो चीज तो खैर हमने भी पीछे क्वेश्चन में समझ ली है कि किसी भी टर्म से कुछ भी मल्टीप्लाई करें नॉन कॉमन फैक्टर को तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। अब आ गया a प्लस 2 बाहर, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 अंदर। तो a को किससे मल्टीप्लाई करें कि a स्क्वायर आए a से, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, और a को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें a से, तो 2a आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसल, माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस a माइनस 2a माइनस a और माइनस 2। अब a प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a बने, a को किससे मल्टीप्लाई करें माइनस a बने माइनस 1 से, तो माइनस a माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म। तो ये जो टर्म हमारे पास बची है ये हमारा HCF है, ठीक है। ये जो टर्म हमारे पास बची है क्या है, हमारा HCF है। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म्स का कंपैरिजन करें तो ये 2x क्यूब है और ये सिर्फ x क्यूब है, तो बड़ी टर्म हमारी ये काउंट होगी और इसको हम अंदर रख लेंगे और दूसरी टर्म को हम बाहर रख लेंगे। 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और इसको क्या करें x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। अब x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब बने 2 से, 2 इंटू एक्स क्यूब 2x क्यूब, 2 इंटू 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 4x माइनस 8x एंड 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16। नीचे वाली टर्म्स के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे और 7x माइनस 4x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस आएगा,
प्लस एंड प्लस, तो प्लस होगा 4 + 8 12x, माइनस प्लस माइनस होगा और बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस है, तो +12 आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो तीनों टर्म्स के अंदर 3 कॉमन है, वो 3 कॉमन लेके हम साइड पे कर देंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ x² है, ये x³ है। अब ये बड़ी टर्म हो गई है, ये अंदर आ जाएगी और ये टर्म बाहर से उसको डिवाइड करेगी। x² + 4x + 4 और अंदर जो टर्म बनेगी वो होगी x³ + 2x² - 4x - 8, ठीक है। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बने x से, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x² x³, x × 4x 4x², x × 4 4x। नीचे वाली वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। +2x² - 4x² क्या आ जाएगा, -2x² -4x -4x क्या आ जाएगा, -8x एंड -8। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² बनाया, चूंकि अभी भी सेम टर्म है, इसका मतलब मजीद डिवाइड हो सकता है, तो x² को हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 × x² -2x² -2 × 4x -8x एंड -2 × 4 -8। अब क्या मामला हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस, ये भी साइन ऑपोजिट कैंसिल, ये भी प्लस, सेम टर्म ऑपोजिट साइन कैंसिल, तो ये सारी टर्म हो गई कैंसिल। इसका मतलब ये जो टर्म बची थी ये हमारा क्या है, ये HCF है, ठीक है। HCF क्या आ गया हमारे पास, x² + 4x + 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, HCF। और अगर थोड़ा सा आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करें तो आपको ये एक फॉर्म लग रही है a² + b², ठीक है। दो एंड पे स्क्वायर्स जमा है, ठीक है, दो एंड पे स्क्वायर्स मौजूद हैं। ट्राइनोमियल में तो लाजमी देखें कि होल स्क्वायर वाला फार्मूला तो नहीं बन रहा, और सेंटर में लिखे हैं 2ab, ये तीनों मिलके 4x बन रहे हैं। इसका मतलब ये फार्मूला हुआ x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका इसके अंदर HCF है। ये ऐसी टर्म है जो इन दोनों एक्सप्रेशन का हिस्सा है, ठीक है। इनका एक फैक्टर x + 2 का होल स्क्वायर है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप गौर करें तो बड़ी टर्म तो यही है कि इसका कांस्टेंट बड़ा है 2x³ का, 2x³ से 3x³ बड़ा है, तो ये टर्म तो अंदर आ जाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम शायद आपको नजर आ रही हो कि 2 किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई नहीं होगा जो 3 आए इंटीजर से, ठीक है। किसी ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं होगा कि 3 आए, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, सारी टर्म जो है वो फ्रैक्शंस में चली जाएंगी और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो हमें पता है, ठीक है। अब वो जो मल्टीप्लाई वाला केस था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसी एक्सरसाइज के हमने ये देखा था कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को किसी दूसरी टर्म से, नॉन कॉमन टर्म से अगर मल्टीप्लाई करा लें तो उससे कोई फर्क HCF पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे कोई फर्क HCF, मतलब HCF उस सूरत में भी वही आएगा जो इस सूरत के अंदर आना है। तो अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे HCF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहां पे जो नंबर आ जाएगा 6x³ वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है, और हम उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के केपेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने असल में क्या करना है, जो बड़ी टर्म है उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है ताकि ये वाला कांस्टेंट का मल्टीपल बन जाए। अब आ जाए 2x³ वाली टर्म को बाहर रख दें, 2x³ + x² - x - 2, और ये टर्म अंदर रख दें 6x³ - 2x² + 2x - 6। अब 2x³ को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 3 से, 2 3 6, 6x³ बन गया, एंड अगेन 3x² एंड -3x एंड -6। नीचे वाली वैल्यूज के करें साइन चेंज, 6x³ - 6x³ कैंसल, सेम टर्म ऑपोजिट साइन कैंसल, माइनस माइनस प्लस का प्रोसीजर होगा लेकिन -5 आएगा, क्यों, साइंस माइनस है। प्लस 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 2 + 3 5x और माइनस प्लस
माइनस, ये तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, कोई मसला ही नहीं, दो टर्म कैंसिल हो रही है, दोनों कर देंगे। यहां पे देखें क्या -5x कॉमन आ रहा है, ठीक है, -5x कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है x+1। अब ये 5x यहां मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसको हम एग्जेम्प्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो साइन बचेगा वो माइनस बचेगा, ठीक है, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब ये टर्म बाहर आ जाएगी और ये टर्म क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो अंदर आ जाएगा हमारा 2x³ + x² -x-2 और बाहर आ जाएगा x-1, ठीक है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2x³ आए 2x² से, किससे मल्टीप्लाई करें 2x² से, तो आ जाएगा x × 2x² 2x³ -2x² प्लस माइनस कैंसल, साइन चेंज हो जाएंगे, 3x² -x-2। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x² आए 3x से, तो प्लस 3x, तो 3x² और 3x × -1 -3x, साइन चेंज हो जाएगा, +2x आ जाएगा एंड -2, ये कैंसल। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आए 2 से, तो 2x -2, दोनों वैल्यू सेम, दोनों के साइन सेम, दोनों कैंसल आउट। HCF क्या आ गया हमारा, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन में से छोटा सा HCF आ गया x-1, ये हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। तो होपफुली ये मल्टीप्लाई का केस क्या है और ये जो लेफ्ट आउट का केस क्या है ये समझ आ गई होगी कि कोई दो टर्म्स हैं, मैं इसके साथ कोई एक टर्म मल्टीप्लाई कर दूं जो ऑलरेडी कॉमन नहीं है, तो क्या है, इसमें 2 कॉमन है नहीं है, तो 2 को अगर मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो HCF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, कोई नया कॉमन फैक्टर नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, सही। इसी तरीके से एक टर्म के अंदर कुछ फैक्टर आ रहा है जो इसमें मौजूद नहीं है, इसके अंदर -5x का फैक्टर मौजूद नहीं है, तो क्या करें, हम उसको सेपरेट आउट करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक किस्म कहें कि हम छान रहे हैं और उसमें से जो कॉमन टर्म्स नहीं है वो एक्सट्रैक्ट होती जा रही हैं, जो कॉमन टर्म्स होती हैं वो थोड़ी बच जाती है और एंड पे जो बचता है वो हमारा HCF आ जाता है। ऐसे जी क्वेश्चन 6 आपके सामने और ये स्टार्ट हो रहा है 3 से और ये एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रही है 5p से। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अरेंज करना है, ठीक है, हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ जाना है, हायर पावर पहले आएगी और फिर जो है हमने लोअर पावर को लिखना है, तो 2p4 + 5p² + 3, ये इसकी राइट अरेंजमेंट है। तो हमने सबसे पहले उस फॉर्म में करके इसको लिखना है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5p³ + 3p² + 5p + 3, ठीक है। अच्छा ये हमने देख लेना है कुछ कॉमन तो नहीं है किसी एक्सप्रेशन के अंदर, आपस में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा एक और मिसकंसेप्शन जो अमूमन यही चीज जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि अमूमन आगे वाली एक्सप्रेशन बड़ी होती है, लेकिन अब यहाँ पे केस देखें तो ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी है और ये बड़ी है, तो इसी को अंदर लिखेंगे, आगे वाली एक्सप्रेशन बाहर आएगी, ठीक है। तो हमारा असल क्राइटेरिया क्या है कि जो हायर पावर है वो हमारी अंदर आएगी, जो लोअर पावर है वो बाहर आएगी। तो 5p³ + 3p² + 5p + 3 और अंदर आ जाएगा 2p⁴ + 5p² + 3। अब बताएं 5p³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2p4 आए, नहीं करा सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस टर्म को मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ HCF के लिए, क्यों, एक टर्म से मल्टीप्लाई 5 करके हमारी टर्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये आप बाहर से करके भी ला सकते हैं, अंदर भी करा दें, इतना इशू नहीं है। तो 10p4 + 25p² + 15, ठीक है। अब 5 से क्यों कराया, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे 5 है, तो इस नंबर ये जो भी है अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो फिर इसी नंबर से करा दें तो एग्जैक्ट मल्टीपल आ जाएगा। अब 5p³ को किससे मल्टीप्लाई करें, 10p4 बने 2p से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें 2p से, तो क्या बन जाएगा 10p4। 3p² × 2p
क्या बन जाएगा, प्लस 6p³ जो कि टर्म यहां पे नहीं है तो मैंने सेपरेट लिख लिया। 2p इंटू 5p प्लस 10p²। इसको यूं कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फिर 2p इंटू 3 क्या बन जाएगा, 6p। ठीक है, क्या बन जाएगा, 6p। अब जरा इसको कर लेते हैं, ये ऑपोजिट साइन कैंसिल, प्लस माइनस 25 में से 10 निकालेंगे तो 15p², और इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, और माइनस 6p³ सबसे पहले आ जाएगा, क्यों, बड़ी साइन है। फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस 6p और एंड पे 15। अब अगर आप इसमें देखें, यहां इस टर्म के अंदर माइनस 6p³, ये भी मजीद डिवाइड हो सकती है, लेकिन इसके अंदर अभी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो कॉमन निकल रहा है ना, कॉमन उसमें से पहले निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइनस 6p³ प्लस 15p² माइनस 6p प्लस 15 में से क्या कॉमन है, 3, माइनस 3 कॉमन ले लें, इस टर्म को प्लस कर लेते हैं। तो 2p³ प्लस 5p² प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 2p माइनस 5। ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस माइनस 3 को हम इग्नोर कर देते हैं। जब भी कुछ कॉमन आएगा वो इग्नोर हो जाएगा। यहाँ नीचे मैंने नहीं किया, आप इसको इसी जगह पे करके आगे नेक्स्ट स्टेप को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहां से आगे लिख रहा हूं। तो यहां पे आपका आ जाएगा 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3, और ये आपका आ गया 2p³ माइनस 5p² प्लस 2p माइनस 5। जो यहाँ पे 5 है वहां पे 2 है, जो यहाँ पे 3 है वहां पे 5 है। ऑपोजिट सा मामला चल रहा है। इसको मजीद मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, क्योंकि स्टिल यहाँ पे 5 और वहां पे क्या आ गया है, 2। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये बन जाएगी 10p³ माइनस 25p² प्लस 10p माइनस 25। अगेन 5p³ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p³ प्लस 2 इंटू 3 6p² प्लस 2 इंटू 5 10p प्लस 2 इंटू 3 6। नीचे वैल्यूज के साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस 31p² प्लस 10p माइनस 10p कैंसल, माइनस माइनस 31। तो 31p² माइनस 31, इसमें से माइनस 31 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, p² प्लस 1। तो p² प्लस 1 आ जाएगा बाहर, और वो टर्म चली जाएगी अंदर। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। अब p² प्लस 1 और अंदर आ जाएगा 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3। तो आप देख रहे हैं काफी सारी कॉम्प्लेक्शन बन गई है। तो आप परेशान नहीं होना इस चीज से, ठीक है, चलते जाना है। अब p² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5p³ बने, 5p से, तो 5p³ प्लस 5p, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। नीचे बच जाएगा 3p² प्लस 3। p² प्लस 1 को किससे, p² को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 बने, 3p² प्लस 3 प्लस माइनस कैंसल, माइनस कैंसल, p² 1 आपका जो है वो HCF आ जाएगा। ठीक है, क्या HCF आ जाएगा, p² प्लस 1। ठीक है, वो जो आपको यहां तक गड़बड़ फील हो रही थी वो आपको एक ही 2 स्टेप के अंदर अचानक से खत्म हो गई। ठीक है, तो इन चीजों से घबरा के कि आपको बार बार कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ कॉमन लेना पड़ रहा है, ये मसले का हल नहीं। हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते जाना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपको स्टेप्स पता है, उस पर ग्रिप है, तो आपने जस्ट फॉलो करते जाना है और आंसर आपका खुद ब खुद आएगा।
इसलिए नहीं घबरा जाना कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो रहा है, स्टेप्स ज्यादा बन रहे हैं, मुश्किल लग रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, और अगर आप इन टर्म्स को देखें तो यहाँ पे सब टर्म्स के अंदर x मौजूद है। इसी तरह इस एक्सप्रेशन की सब टर्म्स के अंदर क्या है, x मौजूद है। अब नंबर्स को अगर आप देखें तो 24, 2, 60, 32, इसका मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 2 कॉमन आता है, क्योंकि सब इवन नंबर है तो 2 कॉमन आएगा। 18, 6, 39, 18, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, क्यों, सब 3 के मल्टीपल है। तो सर एक तो x कॉमन आ रहा है दोनों एक्सप्रेशन में, इसमें 2 आ रहा है उसमें 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन वाली टर्म हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x और अंदर बचेगा 12x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16, ठीक है, ये टर्म रह जाएगी। और इधर आपका 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 सबको डिवाइड कर रहा है, आपको नजर आ रहा है कि सब 3 के मल्टीपल है। 6 और 18 पे हो गया, और 39, 3 1 3, 3 3 जा 9, तो 3x कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अब इन दोनों में देखें, 2x 3x में x कॉमन है, इसका अलावा x दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो HCF के अंदर एक टर्म x तो आ गई, ठीक है। जो अगली टर्म है वो अभी हम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, x हमारा कॉमन के जरिए आ गया। अब अगली टर्म में 12 6x क्यूब और 6x क्यूब में से बड़ा कौन सा है, 12x क्यूब, तो इस टर्म को अंदर लिख लेते हैं और 6x क्यूब वाली टर्म को बाहर। 12x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16, और बाहर क्या आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। 6x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो 12x क्यूब बन जाएगा। 2 इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 13 माइनस 26x, एंड 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12। प्लस माइनस सेम टर्म, ऑपोजिट साइन कैंसिल, प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 30x माइनस 4x, ठीक है। 30 माइनस 26 क्या बनेगा, माइनस 4x, और यहाँ पे प्लस 12 माइनस 16 क्या बनेगा, माइनस 4। तो 3x स्क्वायर छोटा है, 6x क्यूब बड़ा है, तो आगे क्या होगा, 6x क्यूब वाली टर्म अंदर आ जाएगी। कॉमन तो इसमें नहीं है कुछ, फर्स्ट टर्म 3 है, तो वो वाली टर्म ले आएंगे। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, और ये टर्म बाहर आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो 3x को किससे स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 6x क्यूब बने 2x से, तो ये बन जाएगा 6x क्यूब 2x इंटू 4x माइनस 8x स्क्वायर एंड 2x इंटू माइनस 4 माइनस 8x, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 6x स्क्वायर 8 माइनस 2 6, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस, प्लस हो जाएगा 8 माइनस 13 माइनस 5x, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है इसलिए माइनस, और ये टर्म वैसे आ जाएगी। 3x स्क्वायर को अगेन किससे मल्टीप्लाई करें, 6x स्क्वायर बने 2 से, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर एंड 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8x एंड 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, प्लस माइनस कैंसल, प्लस 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 जो है वो छोटी वैल्यू होगी, ये बड़ी होगी, ये बाहर आ जाएगा 3x प्लस 2, एंड ये अंदर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो 3x को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर बने x के साथ, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस माइनस कैंसल, माइनस माइनस 6x माइनस 4। 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 बने माइनस 2 से, तो माइनस 6x माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, दोनों टर्म्स के साइन सेम है, टर्म सेम है और साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगी। HCF का एक फैक्टर क्या आ गया, 3x प्लस 2। सो एक फैक्टर x था और दूसरा फैक्टर उसके साथ क्या आ गया, 3x प्लस 2। ये हमारा फाइनल HCF है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, और
HCF बाय डिवीजन मेथड का भी, तो क्विकली इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि भाई 3 एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन का डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी 2 एक्सप्रेशन को डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करेंगे और फिर जो HCF आएगा उससे थर्ड एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। क्यों? जो HCF है वो तीनों एक्सप्रेशन में मौजूद होना चाहिए ना, तो 2 एक्सप्रेशन में जो कॉमन टर्म है उसके अंदर में से जितना हिस्सा थर्ड टर्म के अंदर कॉमन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं फॉर सिंप्लीफिकेशन इन 2 टर्म्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्यों? इन 2 को करूंगा तो 1 2 1 3 है, कुछ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब है, इसके साथ इसको भी कर सकते हैं, इसके साथ इसको भी कर लें, सिंप्लीफाई रहेगा। तो मैं थर्ड टर्म के साथ कर रहा हूं और इन दोनों में सिर्फ सेकंड टर्म बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो सेकंड टर्म अंदर आ जाएगी। 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 एंड x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कराएं? 3 से कराएं, तो 3x क्यूब, 3 इंटू 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर एंड 3 इंटू 2x 6x एंड 3 इंटू 6 18 प्लस माइनस सेम टर्म ऑपोजिट साइन कैंसिल, प्लस माइनस सेम टर्म ऑपोजिट साइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 प्लस 6 8, साइंस माइनस है तो साइन माइनस ही आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस 18 प्लस 6 24। अब माइनस 8x माइनस 24 में से माइनस 8 क्या है? कॉमन है, वो कॉमन लेके निग्लेक्ट कर देंगे, पीछे बचेगा x प्लस 3। अब इस टर्म को हम जो है वो x प्लस 3 से डिवाइड कराते हैं, ठीक है। बड़ी टर्म अंदर आ जाएगी और x प्लस 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 और बाहर आ जाएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 से इसको डिवाइड करें, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स तो कैंसल। आगे x स्क्वायर इंटू यहाँ पर 2x प्लस 6 आ जाएगा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से कराएं, तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 6, ऑपोजिट साइन कैंसिल, ठीक है। तो x प्लस 3 एक फैक्टर आ गया। अब x प्लस 3 से क्या करते हैं? हम थर्ड एक्सप्रेशन को डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। तो इसको हम रेस कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और x प्लस 3 बाहर, और x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर x क्यूब बनेगा 2x क्यूब, ठीक है। अब 2x स्क्वायर इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस माइनस दोनों टर्म कैंसिल, x प्लस 3 नीचे आ गया, प्लस 1 x प्लस 3 कैंसिल। तो x प्लस 3 जो है वो क्या है हमारा? HCF इसका क्या आ जाएगा? तो जो स्टार्ट में मैं 3 एक्सप्रेशन के साथ बहुत अजीब लग रहा था, उसका स्मॉल सा आंसर आ गया, ठीक है। और इतनी आसानी से सॉल्व ना भी होता, थोड़े से डिफरेंस ज्यादा होते, स्टेप ज्यादा होते, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता, तब भी हमने अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू रखना था, परेशान किसी चीज से नहीं होना था। तो ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुई। इसी के साथ इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।